गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की। ये एक एनीमे है जो 2009 और 10 के टाइम पे रिलीज हुआ था, जहां पे हमें इस एनीमे के अंदर 64 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए नहीं है कि इस एनीमे की राम कथा बताई जाए और एक्सप्लेन करी जाए। ये वीडियो इसीलिए है कि क्या ये शो रियली में ओवररेटेड है, और जिसे ओवररेटेड के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ। ओवररेटेड एक इंग्लिश टर्म है जिसको हम यूज करते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी उसकी हाइप चल रही है, तब हम बोलेंगे ये ओवररेटेड चीज है। उसी सेम वे में हम एनीमे या कोई अगर मूवी को डिस्क्राइब करना होता है तो हम बोलते हैं ये मूवी थोड़ी सी ज्यादा ओवररेटेड है या ओवररेटेड है, कि ये मूवी तो एक एवरेज सी मूवी है, बस इसकी जो हाइप अप या सब जो बातें कर रहे हैं इस मूवी की वो वैल्यूएबल नहीं है उस टाइम। और मैं इस एनीमे की ओवररेटेड के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप माय एनीमे लिस्ट पे जाओगे और इधर लिखोगे बेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम, वहां पे आपको फुल मेटल अल्केमिस्ट नंबर 1 पे मिलेगा विथ 9.13 रेटिंग के साथ। और ये भी नहीं, ये एनीमे हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 2009 के टाइम पे रिलीज हुआ था। तो उस टाइम से लेके जो भी हमारे एनीमे आए हैं ये उसमें से बेस्ट है ऐसा तो हो नहीं सकता, तभी भी नंबर 1 पर है। लिटरली क्या ये वर्थ इट है आपके टाइम की? आज इस वीडियो में हम आपको इसका भी आंसर देने वाले हैं। मेरा नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के बारे में। ऑल्दो इस चैनल पे हमारी एनीमे के रिलेटेड बात होती रहती है, तो इसे हमको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना किसी को भी बर्बाद करे हुए और अपना शरीर खोए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी लाइन पूरी दो भाइयों के बीच में घूमती रहेगी, जहाँ पे दो भाइयों का नाम है एडविक एंड एल्फोन। इस फ्रिक्शन वर्ल्ड के अंदर सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं। सुपर हीरो अपनी पावर को यूज कर सकते हैं एक सर्कल के फॉर्म में, जहाँ पे वो सर्कल पे फॉर्म करेंगे तो उनको एल्केमिस्ट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो स्टेट एल्केमिस्ट हो जाते हैं। एल्केमिस्ट पावर को आप साइंस के जैसे ले सकते हो। आप इस दुनिया में एक सर्कल बना के एल्केमिस्ट परफॉर्म करके कुछ भी चीज बना सकते हो किसी भी चीज से, बट उसके अंदर आपको इक्वल वे में मैटर को वापस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक तलवार बनाई तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे। वो रॉ मटेरियल किसी भी स्टेज में हो सकता है। आप इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो एल्केमिस्ट के द्वारा, बट दो चीज आपको प्रोहिबिटेड है। एक हो गया हमारा गोल्ड और दूसरा हो गया ह्यूमन। और इधर ही एंट्री होती है हमारे दो हीरो की, एड्रिक और एल्फोन। ये दो ऐसे करेक्टर है जो अपने मॉम के साथ अकेले रह रहे होते हैं। ऑल्दो इनका फादर जिंदा रहता है, बट इसके फादर इसके साथ नहीं रहता, वो दुनिया को घूमता है और ट्रैवल करता है, उसमें बाद में आते हैं। बट ड्यू टू सम रीजन उसकी मॉम मर जाती है, और जब उसकी मॉम मर जाती है तो ये दोनों भाई मिलकर ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे ये अपनी मॉम को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। तो उस केस में ये दोनों भाई अपनी बॉडी का कुछ कुछ अंग दान कर देते हैं इन एक्सचेंज में जो ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन से गेट ओपन हुआ था। एडवर्ड अपना एक टांग खो देता है और वहाँ पे एल्फोन पूरी अपनी बॉडी ही खो देता है। और जो ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के टाइम पे जो वहाँ पे पोर्टल खुला था उसको बोलते हैं गेट ऑफ ट्रूथ। और जो भी गेट ऑफ ट्रूथ को एक बार पास कर लेता है और फिर उसके बाद जब भी दोबारा नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है, अपनी बॉडी के अंदर आता है, तब वो उसके बाद एल्केमिस्ट की पावर यूज कर सकता है विदाउट एनी सर्कल बना के। और फिर इसके बाद से इनका एडवेंचर स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये स्टेट एल्केमिस्ट बन जाते हैं, मीन्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और उसी टाइम फ्रेम के बिटवीन में ये अपनी बॉडी का भी इलाज ढूंढते हैं और ये अपनी बॉडी को कैसे वापस ला सकते हैं। और उसी बीच में इन्हें पता चलता है फिलोसोफर स्टोन के बारे में, कि अगर आप फिलोसोफर स्टोन को यूज करके ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको इक्वल एक्सचेंज में कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो स्टोन इनफ है, आपकी कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये दोनों भाई इसी स्टोन के तलाश में निकल जाते हैं। और फिलोसोफर स्टोन को पहली बार बनाया था होमुंकुलस ने, जिसकी मेन इंग्रेडिएंट है ह्यूमन लाइफ। अगर आप ह्यूमन लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो तो उसके थ्रू आपका फिलोसोफर स्टोन बन जाएगा। होमुंकुलस इस शो का एक प्रॉपर मेन विलन है, जहाँ पे दिखने में बिल्कुल सेम है इन दोनों भाई के पापा से। ऑल्दो जो इसको फिजिकल फॉर्म मिला है वो उसके पापा के थ्रू ही मिला है, वो आपको स्टोरी देखोगे तो प्रॉपर्ली आप समझ जाओगे कैसे। और होमुंकुलस ने अपने 7 बच्चे बनाए जिसको नाम दिया 7 डेडली सिन, उसी के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। और इस शो के अंदर जो भी हमें हीरो से फाइटिंग करने को मिलेगा, ये स्टार्टिंग के फेज में 7 डेडली सिन के ही मेंबर होते हैं जो विलन का टास्क परफॉर्म करते हैं। यही कुछ मेन स्टोरी है जो मैंने आपको फटाफट बता दी कि ओवरव्यू हो। अगर आपने पहले भी देख रखा हो तो आपको दिमाग में आ जाए इस चीज़ की स्टोरी लाइन क्या थी। अगर नहीं देखा तो अगर आप शो सीरीज देखोगे तो आपको परफेक्टली समझ आएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे की, क्या ये शो ओवररेटेड है? तो बात करो अगर मेरे एक्सपीरियंस की, मैंने ये शो अभी हाल फिलहाल में मीन्स विद इन अ मंथ के अंदर ही देखा है। और अगर मैं कब से एनीमे देख रहा हूँ, मैं एनीमे देख रहा हूँ 2018 के टाइम से, 18-19 के टाइम से बैक टू बैक मैं एनीमे में लगा हुआ हूँ। अगर ये बेस्ट एनीमे होता तो मैं इतनी लेट नहीं देखता। मैं मान सकता हूँ ये बेस्ट एनीमे नहीं है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन दोनों टर्म में बस यही डिफरेंस है, जो बेस्ट एनीमे होता है वो हमेशा टॉप पे रहता है, और वन ऑफ द बेस्ट एनीमे वो लिस्ट पे कहीं पे भी हो वन ऑफ द बेस्ट ही होता है। तो ये एनीमे नंबर 1 पर है। एक एनीमे हम उठा लेते हैं जो हर एनीमे फैन ने देख रखा होगा, और रियली में वो एनीमे बहुत ज़्यादा फेमस है, डेथ नोट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल में। अगर आप एनीमे लिस्ट पे चेक करोगे टॉप एनीमे, तब आपको डेथ नोट 74 नंबर पे मिलेगा, इतने पीछे।
तो आपकी और मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन इस एनीमे से बहुत 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 ज़्यादा हाई हो जाती है। इवन अगर आप अटैक ऑन टाइटन देखोगे वो भी 5वें नंबर पर है, तो ऑफकोर्स ये बात है इस शो के अंदर ऐसा तो कुछ होगा जो बहुत ज़्यादा आगे, और इसी वजह से मैंने भी इस शो को देखना शुरू करा। और भाई साहब जो मैं डिसअपॉइंट हुआ इस एनीमे से उसका कोई लेवल नहीं है। ऑल्दो एनीमे खराब नहीं है, एनीमे अच्छा है, बट जो आपकी हाइप बन गई थी ना इस एनीमे से लेके टॉप 1 पर है, तो कुछ रीज़न होगा, तो वो रीज़न मेरे को नहीं मिला। आपको इस एनीमे के अंदर सब कुछ मिलेगा, एक अच्छा खासा विलन, प्रॉपर सस्पेंस, स्टोरी लाइन में दम है, सब कुछ है। स्टोरी अभी लिटरली कंप्लीट नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट सीजन आ सकता है, बट क्रिएटर्स के बना नहीं रहे हैं। बस जो चीज़ मिसिंग है वो है हाइप। जिस हिसाब से इस शो की हाइप थी नंबर 1 पे, कुछ तो रीजन से नंबर 1 पर होगा, वो इस शो के अंदर नहीं था। इसी वजह से कोई भी मुझे फुल मेटल अल्केमिस्ट रिकमेंड नहीं करता था। ऑल्दो मैं 2018 से देख रहा हूँ एनीमे, और उसके बीच में बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट एनीमे मेरे को सजेस्ट करा है, और मैंने डिफरेंट एनीमे कंप्लीट करा है, बट उस लिस्ट में सिर्फ ये एनीमे गायब था। और उसका रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा ओवररेटेड एनीमे है, इस वजह से लोग क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये नहीं कि एनीमे खराब है, ये एनीमे अच्छा है, इसकी सब कुछ अच्छा है, बस जो इसके साथ आप एक्सपेक्टेशन जोड़ लेते हो वो गलत है, और ये गलती हमारी भी नहीं है। अगर ये एनीमे नंबर 1 पर है, कोई तो रीज़न होगा तभी तो नंबर 1 पर है। इसमें ऐसा अलग चीज़ तो हमें देखने को मिलेगा जो अदर एनीमे में मिसिंग है और जो हमें पसंद आएगा। तो इस चीज़ का ब्लेम किस पे जाता है? किसी और पे नहीं, हम ही लोग पे जाता है। एनीमे लिस्ट एक ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी रेटिंग दे सकते हो किसी भी शो को, और जिस हिसाब से उसको रेटिंग मिलती रहेगी उस हिसाब से उसका लेवल आगे जाता रहेगा। और इधर ही पे हमारे फुल मेटल अल्केमिस्ट के फैंस आते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, इस शो को इतनी ज़्यादा रेटिंग दे रखी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो दूसरे डिवाइस से भी जाके रेटिंग दे के इसको इतना ऊपर पहुंचा रखे कि जो अच्छे एनीमे भी है इससे ऊपर नहीं जाते। और यही रीज़न है इस शो के ओवररेटेड की। अगर ये हमारा एनीमे इस लिस्ट के नीचे होता, फॉर एग्जाम्पल 5वें 10वें नंबर पर होता, और कोई अगर रैंडम बंदा देखता उसको ये शो भी पसंद आता और उसको जस्टिफाई भी होता कि हाँ इस लिस्ट पर है तो हाँ ये शो इसी टाइप का होगा और ये शो रियली में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ऐसा एनीमे है जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, लिटरली मेरे को वो एनीमे पसंद आता है, इसलिए नहीं कि वो एनीमे अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, मेरी एक्सपेक्टेशन उस एनीमे से है ही नहीं, जीरो है। जो भी चीज़ तू प्रोवाइड करवाएगा देखते तो किस तरह से उसको यूनिक वे में हमें डिलीवर कर पाता है और किस हिसाब से तेरा लॉजिक होता है, उसी हिसाब से वो एनीमे पसंद आ जाता है। बट अगर आप किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन जोड़ लोगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ दे दे तुम्हें, आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। मैं जाते जाते आपको एक नोट पे ये समझाना चाहता हूँ किसी एग्जाम्पल के थ्रू कि ये एनीमे खराब है नहीं, बस इसकी हाइप खराब है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे प्रॉमिस करा है एक नंबर 1 कार आपको गिफ्ट करेगा, परफेक्ट कार, बट आपकी एक्सपेक्टेशन है फरारी की, बट उसने आपको गिफ्ट करा है मारुति सुजुकी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी थी तो आपको मारुति सुजुकी पे डिसअपॉइंट होगा, जरूर होगा, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन फरारी की थी। जस्ट इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि ये एनीमे अच्छा है बट खराब है इसकी हाइप की वजह से। ऑल्दो मेरे ये ठोट थे, आपके क्या ठोट है मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और उसी के साथ इस चैनल पे एनीमे के रिलेटेड या मार्वल के रिलेटेड कंटेंट डेली बेसिस पे आते रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो उसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपको इस वीडियो के साथ। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।